सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। और सबसे पहली चीज आज मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैं थोड़े समय के लिए लाइव भी आया था, बट नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण मैं उस वीडियो को प्रॉपरली बना नहीं पाया और काफ़ी सारे बच्चे वेट करते रहे। और सेकंड चीज़ की गलती से वो प्राइवेसी में चला गया था, तो उस कारण मैं आज लाइव आ नहीं पाया। तो इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ आपके लिए। सो बैसाखी का त्योहार चल रहा है, तो मार्केट में भी मैं देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा रश होता है और ह्यूज नंबर ऑफ क्राउड्स, मतलब वहाँ पे दे आर गैदर्ड हियर एंड परचेज ऑल द थिंग्स। सो सेकेंडली, आज मैंने 11th क्लास का सिलेबस भी डिस्कस किया था। और वो जो 11th क्लास का सिलेबस था वो उन बच्चों के लिए था जो अभी अभी 10th के एग्जाम देके अभी थोड़ा फ्री हुए हैं। और 11th क्लास के लिए जब वो अपने सब्जेक्ट को चूज करें, मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट्स की स्ट्रीम को, तो बड़ा एक प्लान करके अच्छे से सोचिए कि हमारे बेसिक्स किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं और उसको कैरी करके चलिए। सो बेटा, आज हम फिर से 10th क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो 10th क्लास का टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। और मैं सबसे पहली चीज एक चीज और बता देता हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो 10th के अलावा 11th और 12th का भी टॉपिक है। तो ये तीनों क्लासेस के बच्चों के लिए रहेगा फिलहाल, 10th, 11th और 12th। और अब ये प्रैक्टिकली आप कहां पे इंप्लीमेंट करते हो, रिडॉक्स रिएक्शन कहां पे इंप्लीमेंट होती है। आज की डेट में बेटा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, स्कूटीज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपका सेल, ये कहीं ना कहीं हर एक चीज रिडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करती है और वर्कआउट करती है। और ये सब एनर्जीज मिलकर मैकेनिकल एनर्जी को बनाते हैं, जिसे आज के डेट में, आज के साइंस के एरा में इस्तेमाल किया गया और काफी लाभदायक है। लेकिन सबसे पहले इसका जो मैकेनिज्म है वो होता क्या है, उसके लिए बेसिक इंट्रोडक्शन आज मैं दूंगा। और ये 10th क्लास के बच्चों के लिए भी है और 11th और 12th क्लास के दोनों के बच्चों के लिए है। ठीक है, बता देता हूं, 11th में भी रिडॉक्स रिएक्शन का एक चैप्टर है पूरा, और 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके है, उसमें भी यही चीज आप पढ़ोगे फिर से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा, आज लाइव आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, पता नहीं, आज स्टार्ट किया हमने लाइव फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम काफी ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को फेस करना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। तो कल माइट भी हम शाम को लाइव आए फिर से एक वीडियो के साथ। ओके, वहां पे मैं 11th का सिलेबस अगेन पूरा डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सो बेटा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिडॉक्स रिएक्शन के बेस के ऊपर। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड वेयर इट इज यूज्ड। फर्स्टली we learn that how the redox reaction occurs in a chemical reaction and how it works. तो सबसे पहले बेटा, और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, ये उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये बेसिकली दो वर्ड से बना हुआ है, रिडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन में से जो रिड पार्ट है और ऑक्सीडेशन में से जो ऑक्स पार्ट है, तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो बन जाता है रिडॉक्स। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब समझते हैं कि सर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में ऐसी कौन कौन से डिफरेंसेस हैं और ये कैसे वर्कआउट भी करता है। थोड़ा सेहत भी ठीक नहीं है, थोड़ा आई थिंक
थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का भी इश्यू आ रहा है। सो बेटा रिडक्शन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जिस रिएक्शन में या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर बच्चे एंड लिख देते हैं, एंड नहीं है बेटा और, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, उसे रिडक्शन कहा जाता है बेटा। और ऑक्सीडेशन उसका टोटल अपोजिट है, जहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा जहां लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या तो ऑक्सीजन गेन करेगा या लॉस ऑफ हाइड्रोजन करेगा। अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा या लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, उसका अपोजिट जो होगा वो रिड है। अब देखो रिडक्शन का जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। सो बेटा रिडक्शन में जनरली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब रिडक्शन वो पार्ट है केमिकल रिएक्शन का जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आप बोल सकते हो, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं और यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा कहां पे? इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, बड़े सारे नाम है इसके। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बेटा बड़ी ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लिखिए। इस सेकंड ये दो पॉइंट हो गए आपके ना डिफरेंस में। और तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि इन ऑक्सीडेशन, सॉरी पहले हम रिडक्शन लिख देना, इन रिडक्शन रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? लास्ट वीडियो में भी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, चार्ज ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिडक्शन में डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज जो होगा एलिमेंट का वो डिक्रीज करेगा जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको जनरल रिप्रेजेंटेशन ये है, रिएक्टेंट विल गिव यू प्रोडक्ट्स। और इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन द ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। तो बेटा ये छोटा सा स्टेटमेंट रहेगा जिसको आपको आना चाहिए। तो रिडक्शन रिएक्शन में बेटा क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है जब हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट देखेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज, तो वो आपको पता है कि जब हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो वहां पे किस तरह से चार्ज लिखा जाता है वो आपने लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो मेरी। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, सबसे पहले छोटी सी एग्जांपल, पहले उस एग्जांपल को समझते हैं, देन अगली कहानी बताएंगे। जैसे मान लेते हो एक रिएक्शन है, कॉपर चलो कॉपर रिएक्ट्स विद, आप लिख सकते हो वाटर गैसियस स्टेट में, ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कुछ इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज कि हमें यहां पे ये फाइंड आउट करना है कि रिडक्शन कहां हो रहा है
और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है। ठीक है बेटा। तो बेटा आपको एक सबसे पहली चीज बता दूं, आप ये भी देख सकते हो कि देखो कॉपर यहां पे ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन है, और वाटर यहां पे ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है ना, वाटर यहां पे ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, तो रिडक्शन ये। अब इसको दूसरी भाषा में पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की भाषा में। ठीक है बेटा, देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे, जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि कॉपर किसी के साथ बॉन्ड में नहीं है, अकेला बैठा हुआ है। ठीक है, जीरो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, -2 ऑक्सीजन का चार्ज है। अब हाइड्रोजन का जब निकालोगे तो इसको x मान लो, 2 1 जा, तो मतलब हाइड्रोजन का चार्ज यहां पे क्या होगा, +1। आई होप आपको समझ आ गया हो। मैं यहाँ पे साइड पे निकाल देता हूँ, जैसे ऑक्सीजन का मेरे को पता है -2 होता है, आपको पता भी है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का हमने पढ़ा भी था, तो इसको मान लेंगे x। तो 2 इंटू एक्स करोगे तो क्या आएगा, 2x। ऑक्सीजन का आइटम 1 है तो 2 1 जा 2, माइनस का 2, ओवरऑल चार्ज क्या, 0। तो 2x इज इक्वल्स टू +2, और x का वैल्यू आ गया 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 1 और प्लस। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, +1, तो हाइड्रोजन का चार्ज क्या बनेगा, +1। अब यहां पे देखिए, यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अब बॉन्ड में बैठा हुआ कॉपर के साथ, तो ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो कॉपर का क्या होगा, +2। शायद आपको ये समझ आ गया हो। जैसे देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे भी -2 लिया है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे भी -2 है, ऑक्सीजन का चार्ज सेम है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन था तो 1 आया, जहां पे कॉपर है तो +2 होगा। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि इसलिए तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, तो इसका भी 0, मतलब अपना ही हाइड्रोजन का एटम है, तो इसका चार्ज भी 0। अब देखिए कॉपर का रिएक्टेंट में कितना चार्ज है बेटा, 0, और कॉपर का प्रोडक्ट में कितना चार्ज है, +2। तो 0 से जो +2, मतलब 0 से +2, तो नंबर बढ़ रहा है ना, 0 से +2 इंक्रीज हुआ नंबर, मतलब यहां से यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहां से यहां क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। और अगर हम हाइड्रोजन यहां की बात करें, देखो यहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या है, +1, और यहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 0, मतलब +1 से 0 जा रहा है, क्या जा रहा है, +1 से 0, तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन। तो यही हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था ना, कि रिडक्शन वो है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, और ऑक्सीडेशन वो है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। तो दोनों में से ये जो रिएक्शन है ये सेटिस्फाई हो रही है बेटा। इसको आप हाफ में भी लिख सकते हो। अब हम लिख सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन हाफ, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, और रिडक्शन हाफ बेटा, जो रिडक्शन हाफ है वो क्या है, H2O से H2। अब आपको क्लियर होगा थोड़ा सा ना, कि ऑक्सीडेशन हाफ क्या है ये, और रिडक्शन हाफ क्या है ये, तो दोनों हाफ रिएक्शन में हमने डिवाइड कर लिया। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा ये, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो आपके लिए एक बड़ा, मैंने सबसे पहले तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दिया, और इस तरह का मैकेनिज्म ही आपको 11th में भी आएगा। आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है बेटा बस। अगर नहीं भी याद है तो इसका मेथड जो मैंने एक्स वाला किया, कि एक्स मान के चलिए, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द माय चैनल @साहिल दृष्टि, और दृष्टि क्लासेस बाय साहिल सर, जैसे भी आप सर्च करेंगे आ जाएगा। तो लेकिन पहले @साहिल दृष्टि पे जल्दी आता है। उसके बाद बेटा अगली वीडियोस हमारी आती रहेंगी, और आई होप आप सबका जो कोऑपरेटिव जो कोऑपरेट मेरे को मिल रहा है, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं आप सबको अगेन। और आप वीडियोस को लाइक्स एंड शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब द चैनल आल्सो, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो इन फ्यूचर आपको देते रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू।